आपके साथ मैं हूं दीपिका नेगी। बड़ी खबर के साथ बुलेटिन का आगाज करते हैं भोपाल से आ रहे, जहां पे कांग्रेस नेता पर अज्ञात बदमाशों ने हमला किया है। कांग्रेस कार्यालय में घुसकर हमलावरों ने मारपीट की। कांग्रेस नेता जान बचाते हुए पीसीसी ऑफिस के अंदर घुसने लगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बदमाशों ने ये हमला किया है। हमले के दौरान पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। अनस पठान पर लाठी डंडों से हमला किया गया। कांग्रेस नेता को गंभीर चोटें आई हैं, अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये बड़ी जानकारी इस वक्त हम आपको राजधानी भोपाल से दे रहे हैं। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पे पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कांग्रेस के दिग्गज नेता की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी कि एकाएक हमला हो जाता है अज्ञात बदमाशों की तरफ से और कांग्रेस के नेता अपनी जान बचाते हुए पीसीसी ऑफिस के अंदर घुसने लग जाते हैं। अनस पठान कांग्रेस के नेता को देखिए गंभीर चोटें आई हैं। तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। उनकी बॉडी लैंग्वेज देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी गंभीर चोटें उनको आई हैं। उन्हें पकड़कर अस्पताल ले जाया जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बदमाशों के हमले से हड़कंप मचा है। ऐसे में बहुत सारे सवाल खड़े उठते हैं क्योंकि 2 दिन के बाद यहाँ पे वोटिंग होनी है और जब यहाँ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी, क्योंकि देखिए कोई छोटा मोटा ऑफिस नहीं है, पीसीसी का ऑफिस है। यहाँ पे सुरक्षा के चाक चौबंद व्यवस्था होती है, लेकिन इसके बावजूद देखिए बदमाशों के हौसले किस कदर बुलंद है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान वो भी राष्ट्रीय नेता जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, अचानक ही यहाँ पे बदमाशों के द्वारा हमला किया जाता है। फिलहाल आनन फानन में चोटिल नेताओं को, जख्मी नेताओं को अस्पताल ले जाया जा रहा है और ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। कांग्रेस कार्यालय में घुसकर हमलावरों ने देखिए किस तरीके से यहाँ पे हुड़दंग मचाया है, मारपीट की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान बदमाशों के द्वारा ये हमला किया गया है। तो ये बड़ी जानकारी, अनस पठान लाठी डंडों से उन पर कई बार वार किया गया और उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है। राजधानी भोपाल, जहां पे सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था और देखिए यहाँ पे इस हमले की वारदात को अंजाम कहाँ दिया गया है, पीसीसी ऑफिस में। पीसीसी ऑफिस जो सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे व्यवस्था चाक चौबंद मानी जाती है। और आज तो क्योंकि आज से कुछ ही घंटे के 1 घंटे के बाद यहाँ पे 1 घंटे से भी कम समय अब रह गया है, चुनाव प्रचार का शोर थम जाएगा और अधिकतर जो दिग्गज नेता है वो पार्टी कार्यालय में ही जाते हैं। तो यहाँ पे इस तरीके के हमले, बहुत सारे सवालिया निशान इस हमले के बाद। पवन खेड़ा की प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी और अचानक से यहाँ पे हमला किया जाता है। फिलहाल देखिए यहाँ पे हॉस्पिटलाइज कर दिया गया है, ट्रीटमेंट उनका चल रहा है। अस्पताल की तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। अनस पठान पर लाठी डंडों से हमला किया गया है। तो आनन फानन में नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। अनस पठान के साथ बाकी कितने लोग यहाँ पे और चोटिल हुए हैं, इसकी जानकारी हालांकि अभी तक निकलकर सामने नहीं आई है। फिलहाल सबसे ज्यादा चोट जो है अनस पठान को आई है। शिखिल व्यवहार ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। शिखिल, इस हमले ने बहुत सारे सवालों को जन्म दिया है, सवालिया निशान यहाँ पे कहीं ना कहीं सुरक्षा के लिहाज से भी। पहले ये बताइए जरा, कितने नेता चोटिल हुए हैं और किसके द्वारा ये हमला किया गया है? देखिए दीपिका, जिस प्रकार से आचार संहिता लगी हुई और कुछ ही देर बाद जो है प्रचार थमने वाला है, हाई सिक्योरिटी की बातचीत की जा रही है और कोई नॉर्मल या सामान्य दफ्तर नहीं है। पीसीसी यानी प्रदेश कांग्रेस कार्यालय है जो कि विपक्ष में बैठा हुआ है। और इतना ही नहीं, हम आपको तस्वीर यहाँ पर दिखाते हैं कि ये तस्वीर जो है ये वही स्थान है जहाँ पर हमला किया गया। हालांकि जो आधा दर्जन से अधिक हमलावर जो थे वो यहाँ पर मौजूद थे और उन्होंने अचानक से अनस पठान पर हमला किया और हमला करते हुए वो फिर जब जान बचाकर अंदर की ओर भगे, जबकि अंदर प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। जो सामने आपको कक्ष दिखाई दे रहा है, ये वही कक्ष है जहां पर पवन खेड़ा जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस को
कर रहे थे और ताबड़तोड़ जो हमला है वो किया जा रहा था। अगर अनस पठान की बातचीत की जाए तो अनस पठान जो है वो दक्षिण पश्चिम विधानसभा से जो कांग्रेस के प्रत्याशी पीसी शर्मा है उनके समर्थक माने जाते हैं और पूर्व मंत्री के से काफी लंबे समय से इनका एक जुड़ाव भी रहा है। एक कांग्रेस नेता स्थानीय तौर पर एक नाम जो है वो जाना जाता है, लेकिन जिस प्रकार से हमला हुआ है ये कहीं ना कहीं कई सवाल जो है वो खड़ा कर रहा है। हालांकि अब तक यह पता नहीं लग सकता हमले की जो वजह है वो आखिर क्या रही है। हालांकि माना जा रहा है कि कहीं ना कहीं व्यक्तिगत के साथ साथ चुनावी का भी कोई विवाद हो सकता है। शिखिल, जब हमला किया गया था उस वक्त अनस पठान क्या अकेले थे वहां पर? के साथ देखिए बाहर मौजूद थे कांग्रेस कार्यकर्ता, तमाम अपने कार्यकर्ताओं से के साथ बाहर मौजूद थे और उसके बाद अचानक से जो है बेसबॉल और लाठी डंडों के साथ हमला किया गया और हमला करके जैसे ही वो जान बचाने के लिए अंदर की ओर भागे तो उन्हें अंदर भी नहीं बख्शा गया बल्कि उनके साथ मारपीट की गई। और किस तरीके का हमला है ये देखा जा सकता है कि उनके सिर में काफ़ी गंभीर चोटें आई। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती किए गए हैं और इस पूरे मामले को लेकर हालांकि कांग्रेस के जो नेता हैं वो फिलहाल किसी भी प्रकार का कोई बयान या फिर यूं कहे कि घटना से संबंधित किसी प्रकार आरोप प्रत्यारोप या दावा नहीं कर रहे हैं। आखिर क्या वजह है ये तो खैर पुलिस बिल्कुल। शिखिल, मैं लौटूंगी आपके पास। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के प्रवक्ता प्रवीण धौलपुरे जुड़े हुए हैं। प्रवीण जी, अब चुनाव प्रचार का शोर खत्म होने के लिए कुछ ही मिनट बचे हुए हैं, ऐसे में ये बड़ा हमला पीसीसी ऑफिस में। प्रवीण से हम दोबारा संपर्क करने की कोशिश करेंगे और शिखिल भी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। शिखिल, जब हमला किया गया था, क्योंकि देखिए जिस तरीके से पीसीसी ऑफिस है यहाँ पे, जाहिर सी बात है कार्यकर्ताओं का जमावड़ा होगा, लेकिन क्या सिर्फ हमला अनस पर ही किया गया है? देखिए निश्चित तौर पर सिर्फ टारगेट जो रहा वो उनका अनस एक सॉफ्ट टारगेट थे, उन्हीं पर हमला किया गया। हालांकि उनके साथ वालों के साथ भी झूमा झटके की गई, लेकिन कहीं ना कहीं ये विवाद इस बात को देखने को समझ में आता है कि अचानक से नहीं, क्योंकि एक करके आना और आने के बाद भागना। और बिल्कुल बिल्कुल शिखिल, मैं लौटूंगी आपको, माफी के साथ मैं रोक रही हूँ। प्रवीण धौलपुरे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता। प्रवीण जी, ये बड़ा हमला किया गया है पीसीसी ऑफिस में, आपके कार्यकर्ता पर क्या कहेंगे आप? जी जी, ये देखिए प्रथम दृष्टया तो ये लग रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ताओं के द्वारा हमारे कार्यकर्ताओं पे हमला है। मध्य प्रदेश की भाजपा सरकार और यहाँ के सत्ता में बैठे हुए घमंड में चूर यहाँ के नेता इतना मगरूर हो गए कि अब वो कार्यकर्ताओं को नहीं छोड़ रहे हैं। तो प्रथम दृष्टया तो यही दिख रहा है कि भाजपा के कार्यकर्ता थे जिन्होंने आके हमारे एक कर्मठ कार्यकर्ता पर हमला किया है। प्रवीण जी, गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप, आधार? देखिए मध्य प्रदेश कांग्रेस में आज तक कभी भी इस तरह कोई कृत्य या ऐसा कोई हमला नहीं हुआ है। कांग्रेस अहिंसा के रूप में कार्य करती है, जनता के बीच में जनता की आवाज को उठाती है। ना जाने क्या कारण है कि किन लोगों ने हमला किया, क्योंकि अभी चेहरे स्पष्ट नहीं है और मध्य प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कोई ऐसा सीसीटीवी फुटेज कैमरे भी नहीं है जिससे हम जांच कर पाए कि वो लोग कौन थे। ये स्वाभाविक है कि अभी चुनावी माहौल है, जिस तरह से भाजपा बौखला रही है, डर रही है माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व को देखकर, और जो पूरी जनता का प्रेम माननीय कमलनाथ जी के प्रति मध्य प्रदेश की जनता उनको दे रही है। और जो 2018 में भी आपने देखा होगा कि जनादेश के रूप में माननीय कमलनाथ जी को जनादेश मध्य प्रदेश की जनता ने दिया था, पुनः एक बार फिर मध्य प्रदेश की जनता माननीय कमलनाथ जी को आशीर्वाद देगी। लेकिन भाजपा का डर और बौखलाहट बड़ा निंदनीय करते हैं ये। प्रवीण जी, देखिए जहाँ पे हमला हुआ है पीसीसी ऑफिस में, कोई मामूली ऑफिस नहीं है, यहाँ पे सुरक्षा की चाक चौबंद व्यवस्था होती है, लेकिन इसके बावजूद यहाँ पे हमला होना, और खास तौर पर क्योंकि जाहिर सी बात है यहाँ पे बड़ी संख्या में कार्यकर्ता भी होंगे, लेकिन यहाँ पे पर्टिकुलर एक अनस पठान पर ही टारगेट किया जा रहा है। देखिए जिस समय ये हमला हुआ, चूंकि हमारे मीडिया विभाग के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं आदरणीय पवन खेड़ा जी, उनके प्रेस कॉन्फ्रेंस पत्र का जो बड़ा हमारा हॉल है राजीव गांधी भवन का, उस सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी। उस दौरान ही हमला हुआ है और सभी हमारे वरिष्ठ नेता उस समय मंच पर मौजूद थे, तो इस कारण से बाहर हमला हुआ, देख नहीं पाए किस तरह से हमला हुआ, कौन हमलावर थे, अभी अज्ञात है ये सब। ठीक है प्रवीण जी। शिखिल, आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए